Okay guys, so today we are going to discuss about RIP. RIP is a routing information protocol. ये एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि राउटर की राउटिंग टेबल बिल्ड करता है जिससे राउटर को पता चल सके कि किसी रिमोट नेटवर्क तक जाने के लिए किस बेस्ट पाथ को यूज करना चाहिए। अब इसकी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये डायनेमिक राउटिंग के अंदर आता है। डायनेमिक राउटिंग के अंदर आईजीपी एंड आईजीपी के अंदर डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स यूज करता है अपना बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए। हम इसको बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम भी बोल देते हैं। व्हाट द मीन्स ऑफ आईजीपी? आईजीपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड विद प्रोटोकॉल्स। मतलब रिप जो है वो आप इसको विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम ही यूज कर सकते हैं। दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम रिप को यूज नहीं कर सकते क्योंकि एजीपी कैटेगरी में सिर्फ एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि बीजीपी है, राइट? सो बीजीपी है, उसमें कैपेसिटी है डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराने की। बट आईजीपी कैटेगरी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं लाइक रेप, ईएचआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, ये विद इन ऑटोनोमस सिस्टम ही यूज किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके वर्जन्स की तो रिप के बेसिकली तीन वर्जन्स हैं। रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 एंड रिप एनजी। रिप वर्जन 1 एंड 2 ये यूडीपी पोर्ट नंबर 520 यूज करते हैं और रिप एनजी यूडीपी पोर्ट नंबर 521 यूज करता है। 1 एंड 2 जो होंगे वो IPv4 राउटिंग के लिए यूज किए जाते हैं और रिप एनजी IPv6 राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, राइट? तो रिप में कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला जो सबसे मेजर एडवांटेजेस है रिप का वो है सिंपलिसिटी, राइट? सो जो रिप है बहुत इजी है कॉन्फ़िगरेशन करना, ट्रबल शूट करना और मैनेज करना। सो फर्स्ट एडवांटेजेस हो गया इजी टू कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सेकंड एडवांटेजेस है लेस ओवरहेड। थर्ड हो गया नो कॉम्प्लेक्स, राइट? अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें सो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसमें सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस है हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यह हर 30 सेकंड में राउटिंग अपडेट भेजता है जिससे बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम होती है, राइट? तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हो गया हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो है इसकी मैट्रिक, क्योंकि ये बेसिकली अपने बेस्ट पाथ कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ हॉप को ही कंसिडर करता है, किसी भी तरह की स्पीड, डिले, एमटीयू, लोड, रिलायबिलिटी को कंसिडर नहीं करता। तो उसका नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है वो है हॉप लिमिट, क्योंकि आप इसको सिर्फ 15 हॉप या राउटर तक ही इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मींस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 राउटर से ज़्यादा यूज़ करती है तो आप उस जगह रिप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको डिज़ाइन ही किया है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है स्लो कन्वर्जेंस टाइम, राइट? ये बहुत टाइम लगाता है अल्टरनेट पाथ को चूज करने में। अगर कोई एक बेस्ट पाथ फेल हो जाता है तो सेकंड बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो द नेक्स्ट इज स्लो कन्वर्जेंस टाइम। सो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिप। अब हम इसकी कुछ और टेक्निकल डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कुछ और टेक्निकल डिटेल्स रिप के बारे में, राइट? जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिप के टाइमर्स। सो बेसिकली रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल 4 तरह के डिफॉल्ट टाइमर यूज करता है। पहला टाइमर है जिसको बोलते हैं अपडेट टाइमर, जो कि डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स होता है। नेक्स्ट है हमारा इनवैलिड टाइमर, जो कि बाय डिफॉल्ट 180 सेकेंड्स का होता है। नेक्स्ट है होल्ड टाइमर, ये भी बाय डिफॉल्ट 180 सेकेंड्स का होता है। देन फाइनली होता है हमारा फ्लश टाइमर, जो कि 240 सेकेंड्स का होता है। ये एक डिफॉल्ट टाइमर है जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं, राइट? अगर हम डिस्कस करें इसके मैट्रिक की, मैट्रिक्स मीन्स बेस्ट पाथ कैलकुलेशन प्रोसेस, राइट? हर एक डायनेमिक राउटिंग की एक बेस्ट पाथ कैलकुलेशन प्रोसेस होती है और हर एक डायनेमिक राउटिंग की जो मैट्रिक होती है वो अलग अलग होती है। बट जो रिप की जो मैट्रिक है वो है लीस्ट हॉप काउंट।
जिस भी पाथ से सबसे कम हॉप होंगे वो रिप के लिए बेस्ट बनेगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक किसी सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारा डेस्टिनेशन B है, यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन A है। मान के चलता हूँ ऊपर वाली जो लिंक है वो 10 Mbps की है और नीचे वाली जो लिंक है वो 1 Mbps की है। बट अगर आप देखें डेस्टिनेशन B तक जाने के लिए अगर मैं ऊपर वाला पाथ चूज करता हूं तो ऊपर वाले पाथ चूज करने के लिए डेस्टिनेशन B जो है 1 2 3 3 हॉप दूर है। अगर मैं नीचे वाला पाथ यूज करता हूं तो नीचे वाले पाथ से जाने के लिए डेस्टिनेशन जो B है वो 1 and 2 हॉप दूर है। तो रिप नीचे वाला जो पाथ होगा उसको एज अ बेस्ट चूज करेगा। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जो बैंडविड्थ है ये 1 Mbps है और अपर लिंक जो है उसकी बैंडविड्थ 10 Mbps है, क्योंकि रिप अपने बेस्ट पाथ कैलकुलेशन करने के लिए स्पीड और बैंडविड्थ को कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ हॉप को कंसीडर करता है। तो जिस भी पाथ में सबसे कम हॉप होंगे वो उसके लिए बेस्ट पाथ होगा। अगर क्या हो कि दो डिफरेंट पाथ में सेम हॉप हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक राउटर और ऐड कर दूं, अब इस राउटर के पास फॉर एग्जांपल दिस इज ए R1 राउटर, ये R1 राउटर है। R1 राउटर के पास दो पाथ है डेस्टिनेशन B जाने के लिए। ऊपर वाले पाथ से भी जो डेस्टिनेशन B है वो 3 हॉप दूर है और नीचे वाले पाथ से भी डेस्टिनेशन जो B है वो 3 हॉप दूर है। ऐसी कंडीशन में जो डायनेमिक राउटिंग होते हैं वो लोड बैलेंसिंग करना चालू करते हैं, राइट? और ये लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट राउंड रोबिन मेथड से यूज करते हैं। राउंड रोबिन एक लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, मेथड है जिसको डिफॉल्ट रिप यूज करता है अगर डिफरेंट पाथ पे सेम मैट्रिक आ जाए। अगर हम बात करें हॉप काउंट की, सो मैक्सिमम आप 15 हॉप तक ही रिप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट? इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि रिप जो है वो सिर्फ स्मॉल नेटवर्क के लिए ही यूज किया जा सकता है, बड़े नेटवर्क में आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की कि रिप वर्जन 1 एंड 2 में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो बात करते हैं रिप वर्जन 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंसेस की। रिप वर्जन 1 को डिफाइन किया है RFC 1058 में एंड वर्जन 2 को 3 RFCs में डिफाइन किया हुआ है। रिप वर्जन 1 जो है वो एक क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब होगा कि ये सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेगा और अपने राउटिंग अपडेट में सबनेट मार्क्स को नहीं भेजेगा। वर्जन 2 जो है वो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि सबनेटिंग सपोर्ट करेगा, राइट? और अपने राउटिंग अपडेट में सबनेट मार्क्स की इंफॉर्मेशन भी सेंड करेगा। ये सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए ना ही FLSM को सपोर्ट करेगा, ना VLSM सपोर्ट करेगा, ना ही डिसकंटिन्यूस नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। वर्जन 2 FLSM भी सपोर्ट करेगा, VLSM भी सपोर्ट करेगा, डिसकंटिन्यूस नेटवर्क को भी सपोर्ट करेगा और समराइजेशन को भी सपोर्ट करेगा। वर्जन 1 समराइजेशन को भी सपोर्ट नहीं करता। वर्जन 2 किसी भी तरह के ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, राइट? इसलिए लेस सिक्योर है। ये ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, इसलिए इज अ मोर सिक्योर। आप बोल सकते हैं ये ज्यादा सिक्योर है। रिप वर्जन 1 अपने राउटिंग अपडेट को हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, राइट? 255.255.255.255 पे। वर्जन 2 अपने राउटिंग अपडेट को हमेशा मल्टीकास्ट करता है। ये जो आईपी एड्रेस है 224.0.9, ये एक रिजर्व मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है वर्जन 2 के लिए। वर्जन 1 किसी भी तरह का मैनुअल समराइजेशन सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन वर्जन 2 मैनुअल समराइजेशन भी सपोर्ट करेगा। ये हो गए हमारे वर्जन 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंसेस।